नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे केतु गोचर 2023 की। अक्टूबर में होगा कन्या राशि में केतु का गोचर। 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में केतु को भी राहु की तरह ही एक मायावी ग्रह माना गया है, जिसे किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। विद्वानों के मत के अनुसार केतु मंगल समान फल देने वाला कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि उसे केतु के अच्छे परिणाम मिलते हैं। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। इस भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके दशम, द्वादश और धन भाव पर होगी। केतु के गोचर के अब वैवाहिक जीवन में माधुर्य लौटकर आने वाला है। पत्नी की सेहत भी अब बढ़िया होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग हैं। नौकरी में कोई बड़ी उन्नति और तरक्की मिल सकती है। केतु की कृपा से विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातक को अच्छी खबर प्राप्त करेंगे। इस समय कार्यस्थल पर आपको थोड़ा परेशान किया जा सकता है, लेकिन आप विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। केतु की कृपा से आपको परिवार के द्वारा धन प्राप्ति भी हो सकती है और आपका कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। वृष राशि। इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव से प्रेम, संतान, शिक्षा का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके नवम भाव, एकादश भाव और लगन भाव पर होगी। पंचम में केतु के गोचर के प्रभाव से आपको पढ़ाई में बाधा महसूस होगी। आपको अपने प्रेमी की ओर से धोखा भी प्राप्त हो सकता है। इस समय किसी से दिल नहीं लगाएं तो ही बढ़िया है। व्यापारी वर्ग को केतु का गोचर फायदा देगा और आपका नया काम शुरू हो जाएगा। इस गोचर के प्रभाव से मित्रों से कष्ट संभव है। नौकरी कर रहे जातक नौकरी ना बदले बल्कि वर्तमान नौकरी में ही अच्छा काम करें। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर चौथे भाव से होने जा रहा है। इस भाव से माता, संपत्ति, भवन और मानसिक शक्ति देखी जाती है। इस भाव में विराजमान होकर केतु अपनी दृष्टि से अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखेंगे। चौथे भाव में केतु का गोचर जातक को चंचल और उत्साह विहीन करता है। केतु के इस गोचर से आप मां की सेहत को लेकर थोड़े परेशान होंगे। आपके जीवन में उत्साह की कमी आपको दिखाई देगी। इस गोचर काल में आपको मानसिक संताप प्राप्त हो सकता है। परिवार से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं प्राप्त होगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। जो जातक विदेश जाने की सोच रही हैं, उनका सपना पूरा होगा। कर्क राशि। इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर अब तीसरे भाव में होने जा रहा है। इस भाव में संवाद, लेखन, भाई, साहस और छोटी यात्रा का विचार किया जाता है। केतु इस भाव में बैठकर आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखने वाले हैं। केतु के इस गोचर के कारण आपके भाइयों को बढ़िया सफलता मिलेगी। धन और संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होगा। इस गोचर काल के दौरान की गई यात्रा में सफल होने के योग बनेंगे। आप किसी बड़ी धार्मिक यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दार्शनिक विचारों की जीवन में प्रधानता होगी। केतु की कृपा से मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और आपका कोई नया काम भी शुरू होगा। व्यापारी वर्ग को केतु के इस गोचर से अच्छा मुनाफा होगा। सिंह राशि। इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर दूसरे भाव से होने जा रहा है। इस भाव से वाणी, संचित धन और परिवार का सुख देखा जाता है। केतु इस भाव में विराजमान होकर आपके छठे, आठवें और दसम भाव को देखेंगे। इस गोचर काल में आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। इस समय परिवार में किसी कलह का जन्म हो सकता है। आपको इस समय किसी कोर्ट केस में पराजय का सामना भी करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि वाहन सावधानी से चलाएं। गुप्त शत्रु सामने आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन विजय आपको ही प्राप्त होगी। इस गोचर काल में कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर लगन में ही होने जा रहा है। इस भाव से जातक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। लगन में विराजमान केतु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। लगन भाव में केतु का गोचर जातक को डरपोक बना देता है। जातक व्यर्थ लोगों की बातों में आकर धन खर्च करता है। केतु के इस गोचर के कारण बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है।
इस समय आपको चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग में आपको धोखा मिलेगा। वहीं वैवाहिक जीवन में भी तनाव की आशंका बनी रहने वाली है। इस समय किसी की बातों में आकर कोई नया काम शुरू नहीं करें। केतु के इस गोचर के दौरान धार्मिक यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि, इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यय, एकांत, कारावास, विदेश और मोक्ष का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान होकर केतु चौथे, छठे और आठवें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव में केतु का गोचर अच्छा फल देने वाला कहा गया है। इस समय केतु की कृपा से आप उदार होंगे और गरीबों की भलाई में आपका धन खर्च होगा। इस गोचर काल में विदेशी संबंधों से मुनाफा दिखाई पड़ रहा है। इस समय गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र में रुचि और बढ़ जाएगी। जो पुरानी वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं उन्हें बढ़िया मुनाफा प्राप्त होगा। नौकरी के काम से बड़ी यात्राएं होंगी जो सफल होंगी। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। इस भाव से मित्रों और धन प्राप्ति का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान होकर केतु की दृष्टि आपके तीसरे, पंचम और सप्तम भाव पर होगी। एकादश भाव में केतु का गोचर लाभदायक और प्रसिद्धि देने वाला कहा गया है। केतु के इस गोचर के कारण लंबे समय से अटके काम फिर गति पकड़ सकते हैं। केतु की कृपा से आपको किसी बड़ी नौकरी का ऑफर आ सकता है या फिर पदोन्नति भी हो सकती है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को इच्छित सफलता प्राप्त होगी। केतु की कृपा से आपकी वाणी प्रभावी होगी। कार्यस्थल पर आप केतु की कृपा से बड़े लक्ष्यों को संपादित करेंगे। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। इस भाव में व्यक्ति के कार्यस्थल का बोध किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जा रही है। केतु के इस गोचर के कारण राजनीति से जुड़े जातकों को बेहतर मौके मिलने वाले हैं। इस समय आपको कार्यस्थल पर थोड़ा सावधान रहना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। आपको यह सलाह दी जाती है कि बिना सोचे समझे किसी को धन उधार नहीं दें। अपनी मां की सेहत को लेकर इस समय आप परेशान रह सकते हैं। मकर राशि, इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से भाग्य, धर्म और गुरु का ज्ञान देखा जाता है। नवम भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके लगन भाव, तीसरे भाव और पंचम भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान केतु जातक को धार्मिक प्रवृत्ति देने वाले होते हैं। केतु के प्रभाव से आपको धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा और आपके गुरुओं के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। इस समय आपका साहस बढ़ा हुआ रहने वाला है और यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। केतु के इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है। इस भाव से दुर्घटना और आकस्मिक नुकसान का बोध होता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर होगी। अष्टम में केतु का गोचर जातक को स्त्री विरोधी बना देता है। जातक की बुद्धि उसके मित्रों के द्वारा संचालित होने लगती है। इस भाव में केतु के गोचर के कारण आप अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष से विवाद कर सकते हैं। अचानक से धन की कोई बड़ी हानि संभव है। इस समय आपको कोशिश करनी होगी कि कुटुंब में आपके कारण कोई पारिवारिक कलह उत्पन्न नहीं हो। गुप्त साधना और ज्योतिष विद्या में रत जातकों को सफलता मिलेगी। इस समय आपकी वाणी के प्रभाव से आप किसी बड़े कार्यों को सिद्ध करके दिखाएंगे। मीन राशि, इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से जातक के वैवाहिक जीवन और साझेदारी में मुनाफे का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में विराजमान केतु की दृष्टि इस समय आपके एकादश भाव, लगन भाव और तीसरे भाव पर जा रही है। केतु के इस गोचर के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की आशंका नजर आ रही है। इस समय आपको जीवन साथी की भावना को समझकर काम करना होगा। इस समय जो अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उन्हें परिवार से मदद मिल सकती है। केतु के इस गोचर काल में आपके परिवार में आपके माध्यम से किसी धार्मिक आयोजन को संपन्न करवाया जा सकता है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।